Hello everyone, welcome to my channel Dentistry Smile. Myself Dr. अर्चना सिंह। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नकली दांत कितने तरीके के लगते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि नकली दांत आपके कितने प्रकार के लगते हैं। तो नकली दांत दोस्तों दो तरीके के लगते हैं। एक तो आपके होते हैं फिक्स, दूसरे होते हैं आपके निकालने वाले, जिन्हें हम रिमूवेबल कहते हैं। कैसा आप अगर किसी पेशेंट में पूरे दांत नहीं हैं तो वहाँ पे कंप्लीट डेंचर लगता है, और अगर किसी दांत में थोड़े से दांत नहीं हैं, 2-4 दांत, 6 दांत, 5 दांत मिसिंग है, तो वहाँ आपका पार्शियल डेंचर लगता है। अगर वो निकालने वाला लगता है तो आप उसको रिमूवेबल पार्शियल डेंचर कहते हैं। अगर आप उसको फिक्स वाला लगता है तो आप उसको फिक्स पार्शियल डेंचर कहते हैं, यानी कि एफपीडीज़ में आपका आता है क्राउन एंड ब्रिज, यानी कि जो आप कहते हैं कैप, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में कैप कहते हैं, उसे हम अपनी डेंटल लैंग्वेज में क्राउन बोलते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, मान लीजिए अगर किसी पेशेंट के एक भी दांत नहीं है तो आप उसमें दो तरीके के दांत, नकली दांत लगवा सकते हैं। एक तो निकालने वाले, दूसरे फिक्स। जो निकालने वाले दांत होते हैं आप उसे कंप्लीट डेंचर कहते हैं, रिमूवेबल डेंचर। तो इसमें क्या होता है, आपकी बत्तीसी की नाप ली जाती है, फिर आपकी नाप की बत्तीसी बन के आ जाती है सारे प्रोसेसेस के थ्रू। फिर आपका होता है, नेक्स्ट होता है आपका फिक्स इम्प्लांट सपोर्टेड। जो फिक्स डेंचर लगते हैं वो आपके इम्प्लांट सपोर्टेड लगते हैं। आपके जॉ में इम्प्लांट डाल के आपको उससे इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स डेंचर दिया जाता है, फिक्स कंप्लीट डेंचर। देन वी कम टू द फिक्स। अब अगर आपके 1-2 दांत नहीं है, 2-4 दांत मिसिंग हैं, तो उसके लिए हम फिक्स भी लगा सकते हैं और निकालने वाले दांत भी लगा सकते हैं। जो फिक्स दांत हम लगाते हैं उनमें आप ब्रिज और इम्प्लांट दो चीज़ें होती हैं। तो ब्रिज कैसे होता है, ब्रिजिंग जो होती है आपकी, वो हम 2 दांत सपोर्ट के लिए लेते हैं, जिन्हें हम अबटमेंट कहते हैं। 2 दांतों से सपोर्ट लेके, अगर आपका एक दांत मिसिंग है, इनकेस आपका 6 मिसिंग है, तो हम 5 और 7 पे सपोर्ट लेके 6 को एज अ पॉन्टिक दे सकते हैं, देते ही हैं। तो ये आपका ब्रिजिंग हो गया, ये आपका फिक्स में आया। अगर अब आपको फिक्स नहीं लगवाना सपोर्ट, क्योंकि आपके हेल्दी दांत कट हो रहे हैं इसलिए आप फिक्स नहीं लगवाना चाहते हैं, तो आप उसकी जगह इम्प्लांट करा सकते हैं। फिक्स ही चाहिए आपको और आप ब्रिज नहीं कराना चाहते, तो उस केस में आप सिंगल टूथ का इम्प्लांट करा सकते हैं, जिसमें हम इम्प्लांट डाल के आपकी बोन में, उसके बाद हम उस पर एक टूथ दे सकते हैं जो आपका एक नॉर्मल टूथ की तरह बिहेव करेगा, और जिसमें हम आपके किसी भी दांत को एज अ सपोर्ट यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम उस स्पेस पे निकालने वाला दांत भी लगा सकते हैं। आपका एक सिंगल यूनिट आरपीडी लग जाएगा, जिसमें आपका उस दांत को आप खुद से निकाल भी सकते हैं और वापस आप उसे खुद से लगा भी सकते हैं। तो एक तो ये प्रोसीजर हो गया। देन अब क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, देखिए। इम्प्लांट का एडवांटेज ये है कि उससे आपका अगल बगल का कोई भी दांत एज अ सपोर्ट यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि आपके किसी हेल्दी दांत को कट नहीं किया जाता। फिर हम बात करते हैं, अगर आप आरपीडी यूज़ करते हैं या आप आरपीडी लगवा रहे हैं, तो आरपीडी में आपके दांतों के लिए डिसएडवांटेज ये है कि वो आपके जो मैस्टिगेटरी फोर्सेस होते हैं वो डायरेक्ट आपकी टूथ पे, बोन पे आते हैं, एल्वियोलर बोन पे, यानी कि जो हमारी जॉ बोन है, यानी कि हमारी जो जगह आपकी खाली बची हुई है, उस पे जो लोड पड़ते हैं मैस्टिगेटरी, वो सीधे आपके बोन पे जाते हैं आरपीडी के थ्रू।
अगर आप एफपीडी लगाते हैं तो आपको ब्रिज अगर कराते हैं तो ब्रिज में अगर आपने अगल बगल के दांतों से सपोर्ट लिया तो उसमें आपके 2 हेल्दी दांत कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, यानी कि 2 हेल्दी दांतों की आपकी कटिंग करनी पड़ती है। ये कभी कभी आपका अगर डिकेड नहीं है तो डायरेक्ट कटिंग में भी हो जाता है, और अगर डिकेड है, इनकेस ज़्यादा डिकेड है, पल्प इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हम आरसीटी करके भी उस पर ब्रिज देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि दांत आपके 2 तरीके के लग सकते हैं, एक तो निकालने वाले, दूसरे आपके फिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।